तब विजय वरुण को ही निपटा देता है और ये बात वह अपनी दीदी रीत से भी बता देता है। ये सुनकर रीत फूट फूट कर रोने लगती है। तो विजय कहता है कि अगर तुम सच्चाई जान जाओगी तब वरुण के लिए कभी नहीं रोगी। इसके अगले दिन विजय एक गन डीलर को अपने होटल में बुलाता है, लेकिन उसी समय असरार विजय को मारने के लिए ढेर सारे आदमियों के साथ होटल पर हमला कर देता है और फिर यहाँ खतरनाक एक्शन शुरू होता है, जहाँ विजय अकेले ही कुल्हाड़ी से 200 लोगों का गेम बजा देता है। लेकिन तभी 200 और आदमी असरार के साथ आ जाते हैं। फिर विजय एक बड़ी सी गन मशीन लेकर उन सभी लोगों का काम तमाम कर देता है और असरार को भी मार डालता है। लेकिन अब तक विजय को भी कई सारी गोलियां लग गई थी, जिसकी वजह से विजय 15 दिन तक कोमा में चला जाता है और जब उसे होश आता है तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इसके साथ ही उसकी बॉडी के कई सारे ऑर्गन डैमेज हो चुके थे, यहाँ तक कि उसका हार्ट भी सही से काम नहीं कर रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद ही उसे एक डोनर मिल जाता है, जिससे उसका हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी उसके बचने के चांस बहुत कम थे। इसीलिए विजय की लंबी उम्र के लिए पूरा परिवार मिलकर हवन वगैरह करते हैं। इसके बाद हम इस्तांबुल में इस मूवी के मेन विलेन अबरार को देखते हैं, जिसकी आज तीसरी शादी होने वाली है। अबरार एक खूंखार आदमी है, लेकिन वह किसी हादसे की वजह से बोल नहीं पाता, लेकिन उसे सुना ही सब कुछ देता है। इसके शादी के बीच में ही एक आदमी आकर बताता है कि इंडिया में उसके भाई असरार को किसी ने जान से मार दिया है। इतना सुनते ही अबरार अपनी शादी के बीच में ही उस आदमी को मार डालता है। फिर खून से लथपथ उसी अवस्था में और वहीं पर अपनी सुहाग रात मनाने लगता है। फिर हम जोया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो विजय से कहती है कि उसके हार्ट का डोनर उसका मंगेतर है, जिससे विजय जोया को कुछ दिन के लिए अपने दादाजी के घर पर रहने देता है। धीरे धीरे उन दोनों में काफ़ी नज़दीकियां बढ़ जाती हैं और ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। फिर एक दिन विजय जोया को एक गाड़ी गिफ्ट करता है, लेकिन डिलीवरी के समय ही उस गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। तब जोया विजय को लेकर इमोशनल हो जाती है और सच बताने लगती है। जोया बताती है कि उसे अबरार ने ही विजय के पास भेजा था, जिससे तुम्हें अपने प्यार में फंसाकर मौका पाते ही अबरार के आदमी तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दें। और फिर जोया अबरार का सारा प्लान बता देती है। तब विजय कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पहले से ही पता था, मैंने ये सब अबरार का प्लान जानने के लिए किया है। मतलब जोया विजय को फंसाने के लिए आई थी, लेकिन विजय ने उल्टा जोया को ही अपने प्यार में फंसाकर अबरार का सारा प्लान पता कर लिया। और यही पता चलता है कि अबरार तो विजय का ही भाई। उसे छूटने के बाद भागता हुआ घर आता है और अपने पापा को ढूंढने लगता है, लेकिन आज भी उसके पिता अपने काम की वजह से विजय को टाइम नहीं दे पाते। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है, जब विजय अमेरिका से अपने घर वापस आता है और आज उसकी क्लासमेट गीतांजलि की एंगेजमेंट हो रही थी। फिर 2 दिन बाद उसकी शादी हो जाएगी। दरअसल विजय बचपन से ही गीतांजलि को पसंद करता है और वह गीतांजलि को आज प्रपोज कर देता है, लेकिन गीतांजलि अपने एंगेजमेंट के दिन विजय के प्रपोजल का कुछ भी आंसर नहीं देती। फिर हमें विजय की सारी फैमिली को दिखाया जाता है और आज विजय के पिता बलबीर सिंह का बर्थडे है, जिसमें उसकी सारी फैमिली के लोग इकट्ठे हुए हैं। विजय की बड़ी बहन रीत है और उसका हस्बैंड वरुण है। विजय की छोटी बहन रूप है और उसकी शादी की बात वरुण के ही छोटे भाई से चल रही है। आज सब लोग बलबीर सिंह के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं, लेकिन विजय अपने पापा के लिए अपने बाल ही कटवा दिए थे, क्योंकि बलबीर सिंह को छोटे बाल पसंद हैं। अब चूंकि बलबीर का बर्थडे है तो वरुण के दोस्त सीएम साहब भी आए हुए थे, लेकिन विजय सीएम का कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं करता। इसीलिए वरुण विजय से कहता है कि ये सीएम आने वाले समय में पीएम बनने वाला है, लेकिन फिर भी विजय उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसीलिए उन दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वरुण की बिजनेस स्टाइल विजय को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वरुण अपने बिजनेस को बढ़ाने के